इंस्पेक्टर हरीश ने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 8 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए, पर तभी एक सिपाही ने 15 वर्षीय एक बालक के साथ उनके ऑफिस में प्रवेश किया। साहब, ये लड़का आपसे कुछ कहना चाहता है, सिपाही ने बालक की ओर संकेत करके कहा। इंस्पेक्टर हरीश ने ग्रामीण वेशभूषा वाले लड़के से प्यार से पूछा, क्या बात है? सहमा सा लड़का उनके निकट खिसक आया। बोला, साहब, मैं चीतलगढ़ गांव से पैदल चलकर आ रहा हूं। मेरा नाम देव है। और उसने अपने आने का उद्देश्य बयान कर दिया। सुनकर इंस्पेक्टर हरीश ने अविश्वास और आश्चर्य से देव को सिर से पांव तक निहारा। फिर गहरी सांस लेकर उससे पूछा, क्या तुम अदालत में अपने पिताजी के खिलाफ गवाही दे सकोगे? हाँ साहब, देव ने शांत स्वर में कहा। इस खानदानी दुश्मनी से दोनों घर बर्बाद हो रहे हैं। इंस्पेक्टर हरीश मौन होकर उसकी बातों पर विचार करने लगे। देव ने उन्हें बताया था कि गांव के एक अन्य परिवार के साथ उनके परिवार की पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है। 2 वर्ष पूर्व देव के ताऊजी ने उस परिवार के एक सदस्य की हत्या का बदला लेने के फलस्वरूप ताऊजी पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई। फिर एक दिन शत्रु परिवार के एक आदमी ने देव के चाचा जी की हत्या कर दी। वो आदमी भी पकड़ा गया और उसे भी आजीवन कारावास की सजा मिली। अब देव के पिताजी अपने भाई की हत्या का बदला शत्रु परिवार के एकमात्र संरक्षक राम किशन से लेना चाहते थे। देव ने देखा था कि उनके कमरे में शाम से ही कुछ आदमियों का जमघट लग गया था। उसने उनकी बातों से अनुमान लगाया था कि आधी रात के बाद राम किशन के घर पर हमला करके उसकी हत्या कर देने की योजना बनाई जा रही थी। वह भागा भागा थाने पहुंचा था ताकि 2 परिवार और तबाही से बच जाएं। उधर राम किशन का परिवार उस पर आश्रित था और इधर देव के पिताजी पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। ताऊ जी और चाचा जी के बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उनके सिर पर था। देव के जन्म से पहले से आरंभ हुई शत्रुता ने दोनों घरों के बड़े लोगों की हमेशा बलि ली थी। इंस्पेक्टर हरीश को इस पुलिस थाने में आए अभी थोड़े दिन ही हुए थे। एक पुराने पुलिस कांस्टेबल की जुबानी चीतलगढ़ गांव के इन दोनों परिवारों की दुश्मनी का वृतांत वह सुन चुके थे, पर उन्हें आश्चर्य इस बात पर था कि देव ने कैसे अपने पिताजी की शिकायत करने का साहस किया। उसके साहस की वह मन ही मन प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस जीप चीतलगढ़ गांव की तरफ दौड़ी जा रही थी, जिसमें इंस्पेक्टर हरीश और कुछ सिपाहियों के अलावा देव भी सवार था। इंस्पेक्टर हरीश ने देव के घर से थोड़ा इधर ही जीप रुकवा ली। वह सिपाहियों और देव के साथ पैदल उसके घर की तरफ बढ़े। घर के बाहर उन्होंने सिपाहियों को रुकने के लिए कहा और देव के साथ दबे पांव भीतर प्रवेश किया। देव ने इशारे से उन्हें अपने पिताजी के कमरे के बारे में बताया। उसे कमरे से कह कहे गूंज रहे थे। लगता था जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। इंस्पेक्टर हरीश ने बंद कमरे के दरवाजे से अपने कान सटा दिए। भीतर हो रहे वार्तालाप सुनकर देव की बातों की पुष्टि हो गई तो उन्होंने अपनी टार्च जलाकर बाहर खड़े सिपाहियों को संकेत दिया। सिपाही धड़धड़ाते हुए घर के भीतर घुस आए। फिर दरवाजा खुलवाकर देव के पिताजी को आए उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर हरीश ने चीतलगढ़ गांव के सरपंच, पंचों और राम किशन को थाने में बुलाया। देव को भी घर से बुला लिया गया। इंस्पेक्टर हरीश ने उसकी तरफ इशारा करके राम किशन से कहा, देखो राम किशन, इस बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई है, जिसे तुम मन ही मन दुश्मन का बेटा समझ रहे होंगे। नहीं साहब, राम किशन बोला, अब यह मेरा बेटा है, मेरा जीवन दाता है। मुझे रात की घटना का सारा विवरण मिल चुका है। इस लड़के ने दुश्मनी की दीवारें तोड़ दी हैं, जिसके कारण गांव के 2 परिवार एक दूसरे के रक्त के प्यासे रहे हैं। आप इसके पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं उनके साथ राजीनामा और सुलह करना चाहता हूं ताकि भविष्य में हमारे बच्चे दुश्मनी की आग में न झुलसें। इंस्पेक्टर हरीश ने तुरंत देव के पिताजी को हवालात से अपने दफ्तर में बुलवाया। सरपंच और पंचों ने उन्हें अलग ले जाकर समझाया बुझाया और इनको राम किशन और देव की भावनाओं से अवगत कराया। देव के पिताजी ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। फिर उन्होंने राम किशन और देव की तरफ देखा। दोनों आशा भरी नजरों से उन्हें निहार रहे थे, जैसे कह रहे हों, दुश्मनी की आग में और मत झुलसिए, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही होगा। वह आहिस्ता आहिस्ता दृढ़ कदमों से चलते हुए इंस्पेक्टर हरीश के सामने जा खड़े हुए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी को सच्ची दोस्ती में बदलता हूँ। और उन्होंने आगे बढ़कर राम किशन को गले लगा लिया। देव सहित सभी के चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई।